किसी निश्चित राशि पर 2 साल का, फटाफट फोड़ो ना इन क्वेश्चनों को आप, यही आने वाले हैं। चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है, तो ब्याज दर बतानी है और वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो बताइए भाई। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। तो गुरुजी जब ब्याज दे रखा है ना, तो ब्याज बना कैसे, और प्रिंसिपल क्या होगा? बोले प्रिंसिपल इसका होगा 8000। कैसे? अरे घटा दिया ना डायरेक्टली। भाई ब्याज जब दे ही रखा है 2 साल का, तो मैं क्यों टेंशन लूं, डायरेक्ट प्रिंसिपल निकाल दिया। अब मुझे बताओ कि 820 अगर मेरा 2 साल का अमाउंट ब्याज है, लेकिन चक्रवर्ती, तो पहले साल का, दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 400 और 400, और 400 का कौन सा निकालूं जिससे कि 20 आ जाए, क्योंकि टोटल 820 है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो रेट कितनी हो जाएगी भाई? 5%। लो आ गया आंसर, 5 सेकंड का काम था। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया भाई, अच्छा क्वेश्चन है, करना चाहिए आप लोगों को। अब गलत मत करना, इसको ढंग से बनाते हैं। देखो आपके सामने ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू आपका एक समकोण है। मैंने बोला ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अब आर आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो पी एंगल कितना होगा बताओ? चुपचाप बताना, किसी से कहना नहीं। तो ये बात ध्यान रखनी होती है, कई बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। ये जो पी एंगल हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि पी एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब याद रखिए, अब आपको रेस्पेक्ट अगर देखना है सेक पी का, तो बेस क्या होगा? इस पी एंगल के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, आधार क्या है उसका? पी क्यू। लंब क्या है? क्यू आर। ध्यान रखना, ठीक है। तो सेक थीटा अगर आपको निकालना है, तो यानी कि लाल बटे कक्का होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो इसके रेस्पेक्ट में आपका जो कर्ण बटे आधार आपको लेना है, वो आपको बताना होगा, ठीक है। लेकिन हमें तो सेक पी चुनना है, हमें इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सेक पी की वैल्यू हम रखेंगे, जो कि कितनी हो जाएगी? सेक 30 डिग्री -1/√3। वो मैंने इसलिए बता दिया, काम आ सकता है वो चीज, है ना। चलिए, तो ये कितना हो जाता है? सेक 30। तो कॉस 30 अपने पास होता है अपना, हाँ, कॉस 30 कितना होता है अपने पास? कॉस 30 होता है अपने पास √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3 -1/√3। ये हो जाएगा 1/√3। 1/√3 ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। बोला गया है एक नल है 6 घंटे में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, सी नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है सर, मैंने टंकी की कैपेसिटी मान ली 24। तो यहां बोला जा रहा है कि 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 4 छिकी 24 माइनस का 6। अब सभी तीनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तीनों नल को खोलने पर तो टंकी 1 यूनिट से भर रही है, यानी कि 1 यूनिट पर आवर भरेगी, तो 24 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। मोहन 13 वस्तुएं 12 रुपए की खरीदता है और 13 रुपए में 12 वस्तु खरीदता, तो क्या करेंगे? वस्तुओं को बराबर करेंगे। तो यहाँ 12 का गुणा किया, यानी कि 144 तो आपकी खरीद हो गई, और यहाँ किसका गुणा करोगे आप? 13 का गुणा करोगे, यानी कि 169 में आप बेच रहे हो। तो 144 में खरीद कर 169 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25 का 144 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। सॉल्व करते हैं, और 2500 बटे 144, या फिर इसको काट देते हैं 50 बार, इसको काट देते हैं 72 बार, और 25 पंजे 125, 125 1250 मान लीजिए बटे 70 कर लेंगे, तो ये आएगा 7 एकम 7, और बचेगा कितना? 5। तो 7 8 56, तो वो नहीं है, 7 7 49, 17 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि tan cot में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब θ1 + θ2 90 डिग्री होगा, तो x + 65 डिग्री + 9x बराबर कितना होगा? 90 डिग्री, यानी कि tan x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? अपने पास हो जाएगा ये 25 डिग्री, है ना। तो x बराबर आ गया 2.5। एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट लेट पहुंचती है। यदि उसकी गति 64 हो जाएगी तो केवल 3 मिनट लेट पहुंचेगी। तो दूरी निकालिए, और सॉरी सही समय निकालिए। तो सही समय के लिए कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? रेशियो मेथड लगाएंगे या फॉर्मूला? जल्दी से बताओ। अगर हमें टाइम के बारे में बात करनी है तो रेशियो लगाएंगे या फॉर्मूला? रेशियो लगाएंगे। अब ये कंसेप्ट है आपका, अपने आप बिल्ड हो गया। अब रेशियो लगाओगे तो आप स्पीड का रेशियो निकालो,
तो 16 तिया 48 और 16 चौके 64, ये स्पीड का रेशो है सर। टाइम का रेशो कितना आ रहा है? टाइम का रेशो हो जाएगा 4-3, क्योंकि दूरी बराबर है। बहुत बढ़िया। अब बोला जा रहा है कि पहले 12 मिनट लेट हो रहा था और अब 3 मिनट लेट है, तो अंतर कितना आ रहा है? एक रेशो की जो कमी है वही आपका अंतर है, वो जो कि 9 मिनट के बराबर है। यानी कि यहां कितना मिनट लग रहा है? 36 मिनट। अब बस यहां आ जाओ, अब 36 मिनट लग रहा है, लेकिन 36 मिनट लग रहा है तो 12 मिनट लेट हो आप। पहली वाली स्थिति में 36 मिनट लग रहा है तो 12 मिनट लेट हो आप, यानी कि आपका एक्चुअल टाइम कितना होगा? 24 में पहुंचना था आपको, लेकिन आप 36 मिनट पहुंच लगा रहे हो, तो आप 12 मिनट लेट हो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। चलिए, आपको अगर ये लगता है कि नहीं नहीं मैं तो इस वाले टाइम से करूंगा, तो इससे कर लो भैया। यहां आ रहा है 27 मिनट, अब इस स्पीड से चल रहे हो 64 से, फिर भी आप 3 मिनट लेट हो, यानी कि 27 मिनट आप ले रहे हो, लेकिन फिर भी 3 मिनट लेट हो इसमें आप, यानी कि एक्चुअल टाइम कितना है? 24 मिनट। सेम ही आएगा। किसी आयताकार बॉक्स की भुजाएं आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और a सेंटीमीटर, उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ये, तो आयताकार बॉक्स का आयतन बताइए। अब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, सब कुछ रिवाइज करा दूंगा अब मैं इसमें। एक आयताकार बॉक्स क्या होता है? क्या होता है सर? यह आयताकार बॉक्स एक घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 416। 416 को मैंने 2 से काट दिया, ये आया 200 मेरे पास 8। अब मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं। देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई 120 हो गया, बाकी आपके पास कितना आएगा? 10a और 12a, यानी कि 22a। थोड़ा डायरेक्टली सोचने की आदत डाल लो डियर, क्योंकि पेपर में बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन अगर आपने अभी से ही प्रैक्टिस कर ली तो मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी सोचो। अब 200 में से 120 गए तो 80 और 8 पहले से ही 88, तो a बराबर कितना आ गया? 4। वेरी गुड। अब a बराबर अगर 4 आ गया तो आयतन निकालना है भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, तो 12 चौके 48 और इंटू 10 480, ऐसे उड़ाना है। आपको कुछ नहीं करना, बस दिमाग को बस फोकस रखिए और यहां रखिए सामने क्वेश्चन की तरफ, ऐसे 10 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 38 साल थी। अब 2 नए सदस्य जुड़ गए जिनकी आयु के बीच का गैप भी पता है। परिवार की वर्तमान औसत आयु 10 साल पहले की औसत आयु के समान ही रहती है, तो 2 नए युवा की आयु का आयु क्या है? 2 नए युवा सदस्य की आयु क्या है, ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। मतलब पढ़ते पढ़ते भी बन सकता है, रियलिटी बता रहा हूं, पढ़ते पढ़ते भी बन सकता है, मतलब पेन ना चलाना पड़े। और वो कब बनेगा? जब आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे। आप ये ना सोचें क्वेश्चन पढ़ा यार, मतलब एक थीम होती है क्वेश्चन पढ़ने की, भी एक थीम होती है। मैं आपको वो सलाह देता हूं जो वास्तव में मैं इंप्लीमेंट करता हूं, मैं आपको वो चीज बताता हूं जो वास्तव में आप भी सोचते होंगे। आप जब क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बीच में अगर फ्लो तोड़ दोगे ना, तो आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कई बार मैं भी करता हूं, तो मेरे को एक बार समझ में नहीं आता ना, तो मैं दोबारा पढ़ता हूं, फिर मैं तिबारा पढ़ता हूं, तब जाके मैं क्वेश्चन कर पाता हूं। अगर एक फ्लो में आप पकड़ लोगे तो क्वेश्चन दिमाग में ही सॉल्व होने लग जाता है। देखो कैसे, 10 साल पहले 5 सदस्यों की आयु 38 है, 10 साल पहले, यानी कि वर्तमान में कितनी होगी? 48 हो गया। एक चीज हो गई सॉल्व, वर्तमान में 48। अब 2 नए सदस्य आ गए, ठीक है, जिनकी औसत आयु का अंतर 8 है, होगा, लेकिन अभी भी वही रहती है, यानी कि अब 10 साल पहले की उतनी रहती है, यानी कि 38 ही रहती है। तो 38, अब कितने सदस्य हो गए? 7। तो 38 इंटू 7, 38 इंटू 7, 38 इंटू 7 बोल रहा हूं, 266। और पहले कितना था अपने पास भाई? पहले जो हमारे पास था वो 5 सदस्यों का था, और 48 अब हो गया, तो 48 इंटू 5 240। भाई वर्तमान की बात कर रहा हूं, 48 इंटू 5 240, अगर वो पांचों के पांचों होते तो वर्तमान में। और अब 38 ही रहा, लेकिन 7 सदस्य हो गए, कितना हो गया? 266। बहुत बढ़िया। अब 26 का गैप है, अब उन दोनों की आयु का योग है 26 और अंतर है 8, तो योग 26 है, अंतर है 8, तो 26 प्लस 8/2, यानी कि एक कितना हो जाएगा अपना? 17, और एक हो जाएगा 26 माइनस 8/2, यानी कि 18/2 9, तो 17 और 9 हो जाएगा आंसर। तो क्या बोला गया? तो नए युवा की आयु, यंगर बताना है, छोटा बताना है, छोटा वाला, तो आंसर आएगा 9, छोटा वाला बताना है। यंगर पूछा है, यंगर मेंबर।